पॉपुलर से हुए पॉपुलर, अब माथे पर चिंता की लकीरें। दाम को लेकर मचा घमासान, इस घमासान से सब परेशान। प्लाईबोर्ड उद्योग को करोड़ों का नुकसान, कब होगा समाधान? जिस पॉपुलर की लकड़ी से किसान पॉपुलर हुए, आज उन्हीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जो पॉपुलर की लकड़ी 2 साल पहले तक 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बाजार में बिक रही थी, आज वो मिट्टी के मोल यानी 400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है और प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हड़ताल जारी है। लेकिन इस हड़ताल का खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, किसान को भी, मजदूर और प्रवासी मजदूर को भी, आड़ती को भी और प्लाईवुड उद्योग को भी। एक अनुमान के मुताबिक अब तक प्लाईवुड उद्योग को 50 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा खामियाजा यमुनानगर जिले को भुगतना पड़ रहा है। यमुनानगर जिले में करीब 700 प्लाईबोर्ड फैक्ट्रियां हैं। साफ है, प्लाईबोर्ड उद्योग को रोजाना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, जिससे निपटने के लिए प्लाईबोर्ड उद्योग एसोसिएशन कोशिशों में जुट गया है। एसोसिएशन ने बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें सूबे के विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर और यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास शामिल हुए। इस मौके पर एसोसिएशन के चेयरमैन ने विधायक घनश्याम दास पर निशाना साधा। आप लोग आपके पास पर्सनली मिलने गए थे, उसके बाद दोबारा एक मीटिंग आपके साथ, जिसमें हमारी प्लाईवुड एसोसिएशन, हमारे आड़ती भाई और किसान संघ, ये तीनों लोग थे, जो तीनों अंग हैं इस इंडस्ट्री के, जिनके बगैर, हम तीनों के बगैर ये सारा साधन नहीं चलता। अभी विधायक जी आप जिक्र कर रहे थे, उस दिन मीटिंग में आप भी थे और वहाँ यहाँ चर्चा हुई और 3 इशू थे। हालांकि विधायक महोदय बड़ी चालाकी से बात टाल गए। घनश्याम दास ने कहा कि इस मसले का हल टेबल पर एक साथ बैठकर ही हल हो सकता है। जब हम बैठे थे उस समय से पहले किसान संघ ने पंपलेट वगैरह अपने छाप लिए थे और उन्होंने ये निर्णय ले लिया। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने उस स्पीकर साहब ने लगातार उनसे संपर्क बनाए रखा है और उनको टेबल पर बैठने के लिए कहा है, और उन्होंने से कुछ लोगों की स्वयं ऑफर आई है कि हम आपके माध्यम से इस सारी समस्या की जो भी 3 विषय वहां लिए गए थे समाधान चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं भी किसी लेवल पर भी कोई राजनीति नहीं है। किसानों की मुख्य मांगे हैं कि लकड़ी की अवैध कटाई बंद हो, मंडी में लकड़ी डालने पर पक्की पर्ची मिले, पॉपुलर सफेदे की लकड़ी के दाम बढ़ने चाहिए। लेकिन पेच ये फंसा है कि प्लाईबोर्ड उद्योग एसोसिएशन किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं है। एसोसिएशन के मुताबिक जो रेट किसान मांग रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जो संभव नहीं है। लेकिन पॉपुलर पर हो रहे पॉपुलर विवाद का खामियाजा सभी भुगत रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर इस पॉपुलर विवाद का समाधान कब तक हो पाता है। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र चावला जिस वक्त हमारे साथ फोन पे। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ रामवीर जी इस वक्त फोन लाइन पे। रामवीर जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। रामवीर जी, पॉपुलर लकड़ी को लेकर प्लाईवुड एसोसिएशन ने जो हड़ताल की हुई है, कई संगठन अब इसके साथ में खड़े हो गए नजर आ रहे हैं। बाकी उसमें से एक है किसान क्लब समेत सफेद पॉपुलर आड़ती संगठन भी
इसमें शामिल है। 4 दिन से लगातार ये हड़ताल चल रही है, रेट बढ़ाने को लेकर डिमांड की जा रही है। क्या लगता है आपको, इसको लेकर सरकार का रुख क्या है और जो प्लाईवुड का बिजनेस है उस पर ये कितना असर डाल रहा है 4 दिन की हड़ताल? ऐसा है जी, हमें 4 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए जी और हमने यमुना नगर के चारों तरफ 7 धरने लगाए हुए हैं। 7 जगह किसान बैठे हुए हैं पूरी रोडों के ऊपर। जी। लेकिन आज तक भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी जनप्रतिनिधि ये जानने के लिए नहीं आया भाई किसानों का क्या दर्द है, सड़क के ऊपर क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। दूसरा, सरकार का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी भी अब तक हमारे धरना स्थल पर नहीं आया। और असर तो इसका इतना बड़ा है कि कुछ फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है। अगर 2 दिन और धरना चल गया तो 50 फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद होने के कगार पर होंगी और इनका भविष्य खतरे में होगा जी। और हमारी जायज डिमांडें हैं। हम पॉपुलर का 1200 रुपए रेट मांग रहे हैं। इसका भी एक कारण है, जब 1200 रुपए पॉपुलर रहा था तब भी प्लाई बोर्ड का और इसका यही रेट था और अब ये 400 रुपए में खरीद रहे हैं, अब भी उसका प्लाई का वही रेट है। जब पॉपुलर के दाम नीचे आए तो इन लोगों ने प्लाई बोर्ड के रेट क्यों नहीं घटाए? ये उपभोक्ता का भी शोषण कर रहे हैं। और बलवंत सिंह इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बलवंत जी स्वागत है आपका। बलवंत जी आवाज आ रही है आपको? बलवंत जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन रामवीर जी, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यमुनानगर जो कि सढौरा यमुनानगर के अंतर्गत पड़ता है और ऐसे में सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन हो गए, एक बहुत बड़ा व्यापार इसका अपने आप में एक बहुत बड़ी हानि, 50 करोड़ से ज्यादा की हानि, नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में कोई भी राजनेता, कोई भी विधायक या फिर मंत्री प्रशासन का कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आया कोई आश्वासन देने भी? रामवीर जी, और सबको पता है इतना भारी नुकसान इनको हो रहा है उद्योगों को भी, और किसान भी रात दिन भूखा प्यासा पड़ा है। इनको शर्म आनी चाहिए भी। आज जिसको ये अन्नदाता कहते हैं और वोट मांगने के लिए उन तक आते हैं, लेकिन आज तक इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया कोई भी किसानों के पास आज तक जी। और हमारी जायज डिमांडें हैं और यहाँ के उपायुक्त महोदय ने भी इसको अवैध ठहराया है अपनी रिपोर्ट में। हमने एक लोकायुक्त पे अपनी अपील डाली है। ये लोकायुक्त पे जो जवाब दावा डीसी ने दिया है उसमें उसने मानना है कि ये अवैध धंधा है। ये किसानों से 7% कमीशन काटते हैं, 10% काटते हैं, अवैध काटते हैं, पक्का पर्चा ये नहीं देते। कुल मिलाकर ये अवैध कारोबार है जी। ये रामवीर जी, आपको क्या लगता है, भारतीय किसान यूनियन इसके समर्थन में है? आप लोग खुद धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ हानि 50 करोड़ से ऊपर की अब तक का नुकसान का आकलन जो किया जा रहा है वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और दूसरी तरफ इस पूरे जो व्यापार है इससे जुड़े हुए प्रवासी मजदूर, कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। दो तरफा सरकार के सामने चुनौती है। अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको क्या लगता है, क्या वजह रही है सरकार के उदासीन रहने की? सरकार की है क्या? सरकार धनतंत्र के आगे झुक रही है। सरकार का जो रुझान है वो फैक्ट्री मालिकों की तरफ है, किसान की तरफ नहीं है। आज तक जो भी सरकारें आई हैं हरियाणा में, चाहे वो उससे पहले आई है चाहे अब है, ये आज तक किसानों का दुख दर्द जानने के लिए इन्होंने कोशिश नहीं की। ये लूट खसूट आज से नहीं 30 सालों से चल रही है। ना रिकॉर्ड में किसी को पक्की पर्ची देनी, ना कोई। हमारे साथ बलवंत सिंह साहब एक बार फिर सढौरा से विधायक हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बलवंत सिंह जी स्वागत है आपका। बलवंत सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। लेकिन देवेंद्र चावला जी हमारे साथ प्लाईवुड एसोसिएशन से फोन लाइन पे हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। आप कर लो, मेरे पास ना। देवेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जी न्यूज़ हरियाणा। देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, देवेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, देवेंद्र चावला बोलो नी। देवेंद्र चावला जी, पॉपुलर लकड़ी का रेट बढ़ाने को लेकर हड़ताल लगातार कर रहे हैं, तमाम किसान संगठन भी इसमें शामिल हैं। 4 दिन हो गए हैं, बड़ा नुकसान जो है इस इंडस्ट्री को हुआ है, लेकिन बावजूद उसके रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। अब तो यूपी के किसान संगठनों ने भी हड़ताल का समर्थन कर दिया। ये कहा कि यूपी की लकड़ियां
हरियाणा जो है वो नहीं पहुंचने देंगे। आपको क्या लगता है कितनी डिमांड है और कितना असर पड़ रहा है इस बिजनेस पर? देखिए, आज से एक हफ्ता पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारतीय किसान संघ और हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी जी और टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे। जी उन्होंने जो अपनी डिमांड्स रखी थी 3-4 थी, उसमें एक आपका इनका रेट का भी मसला था। जी रेट का मसला हमारे बस का नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई का मैटर है। डिमांड के हिसाब से, सप्लाई के हिसाब से रेट बढ़ते घटते रहते हैं। हाँ, इनके और जो मसले थे उनके लिए हम लोगों ने मीटिंग का टाइम फिक्स अप किया था 7 तारीख का। 7 तारीख से पहले ही इन्होंने अपना धरना दे दिया। जी, लेकिन जो कीमत का सिद्धांत है, जो बाजार का सिद्धांत है मांग और पूर्ति का, आप ये कह रहे हैं कि उसके हिसाब से कीमतें बढ़ जानी चाहिए। इस सिद्धांत को सरकार नहीं समझ रही है क्या? क्योंकि 4 दिन हो गए, कई सारे मजदूरों पर इसका असर पड़ा है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है। प्रवासी मजदूर इस काम से जुड़े हुए होते हैं। अपनी मीटिंग करेगी, टिम्बर वाले आड़ती लोग अपनी करेंगे और उसके बाद बैठकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके अगले ही दिन भारतीय किसान संघ ने धरना दे दिया जी और माल रोक दिया। रेट का सवाल पॉपुलर का जहां तक है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है। जितना रिसेशन थ्रू आउट हरियाणा, थ्रू आउट इंडिया चल रहा है, उसके हिसाब से जो स्टेनलेस जितने भी मटेरियल हैं सारे गिरे हैं। जी, चलिए हमारे साथ बलवंत सिंह जी सडौरा से विधायक इस वक्त फोन लाइन पे एक बार फिर जुड़ गए हैं। बलवंत सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बलवंत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ तकनीकी दिक्कत लगातार बनी हुई है, एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश जरूर यहां पर करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक आड़ती इस वक्त अशोक गुर्जर जी फोन लाइन पे हैं। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पॉपुलर लकड़ी के रेट बढ़ाने को लेकर हड़ताल लगातार जारी है, इसको लेकर कितना असर देखा जा रहा है मार्केट के अंदर और आपका क्या कुछ कहना है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। तो हड़ताल लगातार जारी है, नुकसान लगातार जारी है, प्रवासी मजदूरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, लेकिन ध्यान इस तरफ नहीं दिया जा रहा है। 4 दिन हो गए हड़ताल को, लेकिन बावजूद उसके समाधान नहीं निकला है। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसान, आड़ती, प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक को इसका खासा नुकसान हुआ है। डिमांड ये की जा रही है कि रेट को बढ़ाया जाए। ये मामला प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। किसान पॉपुलर लकड़ी का रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सफेदा पॉपुलर आड़ती संगठन, भाकियू किसान क्लब समेत कई संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हड़ताल जारी है। समाधान कब होगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। पॉपुलर लकड़ी पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। किसान, आड़ती ये सब लामबंद हैं और डिमांड ये की जा रही है कि इसके रेट को, उसकी कीमत को सरकार बढ़ाए, लेकिन अब तक कोई इनिशिएटिव, कोई कदम सरकार द्वारा उठाया गया नजर नहीं आता। हालांकि नुकसान इसका भले ही करोड़ों में हो रहा हो। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे आपसे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यात पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर फैसले आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले।
और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत, सियासत में। लाइफ में कंफ्यूजन, कैरियर में उलझन, रिश्तों में दरार, पढ़ाई में मन न लगना, क्या आप भी हो रहे हैं इन सबसे परेशान? घबराइए नहीं, मेरे साथ जानिए वास्तु और ज्योतिष द्वारा अपनी सभी परेशानियों का निदान। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब DTH पर भी उपलब्ध। DTH के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। और ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात उस लकड़ी की कर रहे हैं जिसको लेकर पेच फंस रहा है। ये पॉपुलर लकड़ी है जिसको लेकर किसान, भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठन, सफेद पॉपुलर आड़ती संगठन, ये सब लोग लामबंद हुए हैं और इनकी एक ही मांग है कि पॉपुलर लकड़ी के रेट को बढ़ाया जाए। 1200 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ हमारे साथ पूर्व विधायक बिशन लाल सैनी साहब इस वक्त फोन लाइन पे है। बिशन लाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बिशन लाल जी, पॉपुलर लकड़ी जिसका एक प्लाईवुड का अपना एक बहुत बड़ा उद्योग है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका इस लकड़ी की रहती है और इसकी प्राइजेस में, इसकी कीमतों में वृद्धि की मांग की गई है। तमाम किसान इसकी मांग उठा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन इसमें सम्मिलित है। आपको क्या लगता है ये मांग कितनी जायज है? और 4 दिन हड़ताल हो जाने के बावजूद, चूंकि एक बहुत बड़ा धक्का इस इंडस्ट्री को लगा, एक बहुत बड़ी हानि इस इंडस्ट्री को हो रही है, इस पर कोई कदम अब तक एसोसिएशन द्वारा नहीं उठाया गया है। सर, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन किसान संघ की इस पर मांगे क्या है ये हम आपको बता दें। लकड़ी की अवैध कटाई बंद हो, मंडी में लकड़ी डालने पर पक्की पर्ची मिले, पॉपुलर सफेदे की लकड़ी के दाम बढ़ने चाहिए। वहीं सबसे ज्यादा खामियाजा हड़ताल का यमुनानगर जिले को हो रहा है। यमुनानगर में करीब 700 प्लाईवुड फैक्ट्रियां हैं, यानी कि उद्योग का एक बहुत बड़ी इकाई यमुनानगर जिले में है और बहुत बड़ा नुकसान सीधे यमुनानगर को हो रहा है इस डिमांड से, इस हड़ताल से। वहीं पूरी प्लाईवुड उद्योग की बात करें, प्लाईवुड इंडस्ट्री की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस घमासान से सब परेशान हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आड़ती हो। लेकिन सभी के ज़हन में एक सवाल है कि आखिर इसका समाधान क्या है और कब होगा। तो प्लाईवुड उद्योग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है उस हड़ताल से जिसे किसानों ने की है, जिसे सफेदा पॉपुलर आड़ती संगठन ने की है। भारतीय किसान यूनियन, किसान क्लब समेत कई संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। यूपी के किसान संगठनों ने भी हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। 9 अक्टूबर को यूपी के किसान सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। यूपी की लकड़ियों को नहीं पहुंचने दिया जाएगा हरियाणा के भीतर, इस तरह की बातें कही गई हैं। तो 1200 रुपए प्रति क्विंटल पॉपुलर लकड़ी का रेट करने की डिमांड की गई है, लेकिन अब तक उस डिमांड पर गौर नहीं किया गया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ प्लाईवुड एसोसिएशन से अशोक गुर्जर साहब फोन लाइन पे हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी भाई जी। अशोक जी, पॉपुलर लकड़ी को लेकर किसान दरअसल आंदोलन कर रहे हैं। यह हड़ताल 4 दिन से लगातार जारी है। करोड़ों का नुकसान इंडस्ट्री को हो रहा है, ये आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? आखिर कीमत क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? अगर मांग की जा रही है 1200 रुपए प्रति क्विंटल करने की, तो
ऐसा है जी, इसमें सरकार ने एक सबसे बड़ा कदम तो ये उठाया कि जो काफी पहले से लाइसेंस बंद थे जी प्लाईवुड के, जी वो माननीय स्पीकर साहब ने सीएम साहब से मिलकर वो खुलवाए। ये समझो कि आप पूरे देश में बेनिफिट मिलेगा इसका जी किसानों को। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है सरकार की जी। दूसरा यह है कि रेट जो है पहले कीजिए जी, और लिमिट थी, फैक्ट्रियां कम थी, माल ज्यादा था जी, पॉपुलर सफेदा ज्यादा हो गया था जी। जी उसके देखते हुए सरकार ने, नई जो सरकार है बीजेपी, इसने लाइसेंस खोले, परसों ही लाइसेंस खुले हैं। इनको लगने में कम से कम 6 महीने कम से कम लगेंगे जी। जी जैसे ही उद्योग बढ़ागा, मोदी जी की भी यही है कि उद्योग बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, जी तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा जी। इसमें तो प्राइवेट फैक्ट्रियां जी, लिमिटेड फैक्ट्री थी, माल ज्यादा था जी, मेन कारण ये रेट ना बढ़ने का। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि रेट अपने आप बढ़ जाएंगे? अब रेट बढ़ जाएंगे, फैक्ट्री लगेंगे तो रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी जी पैसा। लेकिन जो डिमांड की जा रही है वो आपको नहीं लगता जायज डिमांड है, जिस कीमत को बढ़ाने की बात की जा रही है? नहीं, देखो कीमत तो बढ़ती है जी डिमांड के ऊपर। हाँ, प्राइवेट फैक्ट्रियां सरकारी होती तो सरकार भी एक, लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना अशोक जी, नुकसान तो हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर 50 करोड़ का आकलन नुकसान का किया जाए, बड़ी रकम है, अगर इतना नुकसान इंडस्ट्री को हो गया, और इससे तो कई सारे प्रवासी मजदूर सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, उनका भी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है, उनके भी चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। इन सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं निकाला गया? तो समाधान के लिए ही तो सरकार ने लाइसेंस खोले जी। सरकार ने लाइसेंस खोले जी, और शुक्रवार से लगातार मीटिंग जारी है। हाँ, इसी मुद्दे में भाई जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारा मुख्यमंत्री जी का भी यही है कि भाई काम नंबर 1 में हो। चलिए, हमारे साथ सूरजपाल अम्मू साहब बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सूरजपाल जी, ये जो पॉपुलर लकड़ी को लेकर पेच फंसा हुआ है, इसकी कीमत में बढ़ोतरी की मांग की जा रही, कीमत में वृद्धि की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया एसोसिएशन द्वारा। हड़ताल अभी भी जारी है, 4 दिन हड़ताल को हो गए हैं। नुकसान 50 करोड़ का आकलन जो है इस पर लगाया जा रहा है, और कई सारे जो प्रवासी मजदूर हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। आपको क्या लगता है, ये माहौल अगर बन गया एक ऐसी इंडस्ट्री के लिए, एक नामी गिरामी इंडस्ट्री के लिए, और खासकर यमुनानगर में इसकी इकाइयां ज्यादा हैं, ज्यादा फैक्ट्रियां हैं प्लाईवुड की, ऐसे में कौन जिम्मेदार है और कैसे इसका समाधान हो? सूरजपाल जी, चलिए इस बीच सीधे रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर, दादरी मामले पर पीएम मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें, निशाने पर थे पीएम मोदी। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक फायदे के लिए ये खेल खेला गया, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दादरी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ली है। राजनीतिक फायदे के लिए इस खेल को खेला गया, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दादरी मामले को लेकर लगातार निशाने पर थे विपक्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सारे साहित्यकारों ने अपने जो अवार्ड्स थे उनको वापस लौटा दिया था। फिलहाल विशेष में इतना, लेकिन चलते चलते रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का।